है, अब पुलिस वाले कौन हुए कि पूजा। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि कभी भी आप विपत्ति में हो, कोई जरूरत हो तो आप पति का नाम ले सकती हो। मैं बना करके नहीं बोल रहा हूँ, मैं रामचरितमानस का प्रमाण बोल रहा हूँ। जब मैया जानकी का हरण राक्षस राज रावण ने किया तो मैया जानकी ने कहा कि राम 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 पुकारी। मैया जानकी ने भगवान राम का नाम लिया है। तो यदि इसलिए आपके जीवन में कोई समस्या हो तो ले सकती हो। और निवेदन करूं, जब अभी आप कहीं भी कथा सुनने जाओ, लेकिन जब पंडित जी या कोई कहे हर हर महादेव, तो कभी भी आपका हाथ आपके मस्तक के ऊपर नहीं होना चाहिए। यदि कोई हर हर महादेव का उद्घोष करे न मैया, तो आप अपना हाथ इतना ही उठाओ, मस्तक के ऊपर नहीं जाना चाहिए। इस बात का आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो आइए निवेदन करूं, भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं, बड़े शांत मुद्रा में देवादिदेव महादेव बैठे हुए हैं कि बैठे सोह काम रिपु कैसे, तो धरे शरीर शांत रस जैसे। शांत मुद्रा में देवादिदेव महादेव बैठ करके कैलाश के शिखर से प्राकृतिक सौंदर्य को देख रहे हैं। यदि अवसर को देख करके नहीं बोलोगी ना तो समस्या हो सकती है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि श्री राम नाम सत्य है, राम का नाम तो सत्य है, लेकिन कहीं विवाह हो रहा हो, किसी मंडप में बोल दीजिए श्री राम नाम सत्य है, उसके बाद देखिए कितना जूता सर पे लगता है। तो कहने का अभिप्राय की अवसर संगत का मतलब है कि कौन सी बातें किस समय बोलनी चाहिए। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज अवसर का बड़ा महत्व है। अवसर पार्वती जी को लगा कि देवादिदेव महादेव बड़े शांत मुद्रा में बैठे हैं, ये बड़ा सुंदर अवसर है। तब मैया क्या करती है कि पार्वती भला अवसर जानी गई संभोपहि मातु भवानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। को लगा कि बड़ा सुंदर अवसर है। और जब देवादिदेव महादेव के पास मैया पार्वती पहुंची है ना, तो जाकर के जब माँ पार्वती ने भगवान विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम किया ना, तो देवादिदेव महादेव ने क्या किया कि जानी प्रिया हर आसन दीना। तो देवादिदेव महादेव जब जाई शंभु पद बंधन की ना, आप विचार करिए, सती चरित्र की कथा सुना रहे थे। जब मां सती भगवान शंकर के सामने जाकर के जब प्रणाम की थी, तो उन्होंने क्या किया था कि जाई शंभु पद बंधन कीना, तो शंकर सन्मुख आयासन दीना। वहां सन्मुख बैठाए थे, लेकिन यहाँ वाम भाग हर आसन। यहाँ देवादिदेव महादेव ना मैया पार्वती को वामांग में बैठा और बैठ जब गई मैया पार्वती, तो पार्वती जी ने कहा कि प्रभु मेरा एक जन्म बीत गया, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि राम कौन है। मेरा एक जन्म व्यतीत हो गया। और यही प्रश्न याज्ञवल्क्य जी से भारद्वाज जी का है कि राम कौन है। यही प्रश्न माँ पार्वती का भगवान विश्वनाथ से है। यही प्रश्न काकभूषणी जी से गरुड़ जी का है। और यही प्रश्न गोस्वामी तुलसीदास जी से संतों का है। क्या प्रश्न है कि राम कवन प्रभु पूछऊं कोई, कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि। श्री राम जय राम
प्रश्न है कि राम कौन पूछो प्रभु दोही, कई अध्याय कृपा निधि। और दूसरा प्रश्न मां पार्वती फिर करती है कि प्रभु एक बात बताइए कि दुनिया में राक्षस कैसे होते हैं? राक्षस, अच्छा हम लोगों को राक्षस जब बनाना होता है ना तो क्या करते हैं कि इतना बड़ा उसका दांत बना देंगे या सिंह बना देंगे और कुछ काला ओला कलर कर देंगे, कहेंगे यही राक्षस है। लेकिन देवादिदेव महादेव ने कहा कि देवी सिंह बढ़ा देने से राक्षस नहीं बन जाता, राक्षस तो इसी समाज में रहते हैं, इसी समाज में। पार्वती जी ने कहा प्रभु कैसे समाज में राक्षस रहते हैं? तब देवादिदेव महादेव बताने लगे कि मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, असाधुन सन करवावहु सेवा, जिनकी यह आचरण भवानी, अते जानहु निश्चर सम प्राणी। भगवान शंकर ने कहा कि देवी राक्षस सिंह बढ़ाने से नहीं हो सकता, राक्षस इसी समाज में रहते हैं। कैसे राक्षस होते हैं कि मां नहीं मातु और पिता नहीं देवा, जो व्यक्ति अपने माता पिता और देवताओं को न मानता हो वही राक्षस है। दूसरे संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया कि मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, जो अपने माता पिता को देवता नहीं मानता वही राक्षस होता है, क्योंकि सबसे पहले माता पिता ही आपके देवता। तो कभी भी आप भगवान के मंदिर में जाएं, बड़ी अच्छी बात है, हमने एक दिन निवेदन भी किया था, लेकिन अपने पहले जन्म देने वाले माता पिता को प्रसन्न करिए। अब मां पार्वती ने कहा कि प्रभु, अरे जब पार्वती जी का जब प्रश्न चल रहा था ना, तब तक पार्वती जी की दृष्टि भगवान शंकर के जटाओं में गई। जब मां पार्वती ने ऊपर देखा तो भगवान शंकर की जटा में पहले से एक माता जी विराजमान थी, मैया गंगा। अब मां पार्वती ने कहा कि देवी कृपया करके थोड़ा नीचे आइए, आपसे कुछ बात करनी है। मां गंगा ने कहा कि कौन सी बात करोगे? मैं नीचे आने वाली नहीं हूँ, मैं यही रह करके आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकती हूँ, लेकिन हमारा जो स्थान है ना भगवान विश्वनाथ के मस्तक पे है, मैं नीचे आने वाली नहीं हूँ। अच्छा, इतना सुनना ही काफी था पार्वती जी को, क्योंकि हमारी माताएं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन ये तो नहीं कर सकती कि पति के साथ एक और महिला हो, ये तो बर्दाश्त नहीं हो पाता। अब भगवान शंकर की जटाओं में जब गंगा जी को मैया पार्वती ने देखा तो पार्वती जी ने कहा कि आप नीचे आओ। गंगा जी ने कहा मैं नीचे आने वाली नहीं हूँ। अब ये बात पार्वती जी को अच्छी नहीं लगी। अच्छा, निवेदन करूं, जिस समय मंथरा ने जाकर के कैकेयी से कहा कि कल राजा बनेंगे राम, तो उस समय कैकेयी ने कहा था कि ये तो बड़ी खुशी की बात है कि मेरा राम राजा बनेगा, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति को अपना प्राण और अपनी शरीर प्यारी होती है, क्योंकि देह प्राण दे अप्रिय कछु नाहि। ये अपने शरीर और अपने प्राण से कुछ भी प्यारा नहीं होता, कितनी भी संपत्ति हो, लेकिन पहले जब शरीर रहेगी तब तो किसी का भोग आप करते हैं। लेकिन कैकेयी मैया ने कहा कि अपने शरीर और प्राण से प्रिय कुछ नहीं होता, लेकिन प्राण ते अधिक आराम प्रिय मोरे। हमारा जो राम है ना, हमारे प्राणों से भी प्यारा है। भैया कहते मंथरा ने कहा कि राम जब राजा बन जाएगा ना तो जानती नहीं हो क्या होगा। उस समय कैकेयी ने कहा क्या होगा? उस समय मंथरा ने कहा कि भरत बंदी गृह से, भरत जो है ना उसको बंदी में डाल दिया जाएगा और तुमको